आज अपन पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन व चारा उत्पादन। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि साइलेज में सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, हे में सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, और मतलब साइलेज में प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल क्या है, नेपियर घास को किस नाम से जाना जाता है, और नेपियर घास का आगमन कौन से देश से हुआ है, ये सब चीज़ अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो मक्का, ज्वार, बरसीम, जई व गासे साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें आंसर होगा मक्का, ज्वार, बरसीम, जई व गासे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? साइलेज बनाने के लिए 30 से 40% सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए। साइलो को भरने के बाद बंद कर देना चाहिए जिससे हवा बाहर निकल जाए। साइलेज अधिकतम कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराने वाली फसलों से बनाया जाता है। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने वाली दलहनी फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सीरा, नमक का प्रयोग, चीन का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग। तो इसमें आंसर होगा मोलासिस व सीरा। और जो ये टिप्पणी दे रखी है इसमें लूसन, लोबिया और बरसीम, ये क्या है? दलहनी फसल है। दलहनी फसलों से साइलेज बनाते समय सीरा का प्रयोग किया जाता है। तो इन दलहनी फसलों का साइलेज बनाते हैं तो सीरा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइलोज का प्रकार क्या होता है? मतलब साइलोज होता है किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है ट्रेंच साइलोज, साइलो टावर, पिट साइलो, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। जैसे कि मतलब अपन को क्वेश्चन नहीं आ रहा, अपन को तुक्का लगाना है, तो कभी कभी क्वेश्चनों में उपयुक्त सभी आता है ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन सही रहते हैं। तो अगर तुक्का लगाने की नौबत आ जाए ना तो उपयुक्त सभी सही करना है। और जिनमें मतलब आंसर बड़ा आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन में आंसर बड़ा है, तो जैसे क्वेश्चन है नेपियर घास का बुआई समय क्या है? तो ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को छोड़कर किसी भी समय। तो ये तीन आंसर तो छोटे छोटे दे रखे हैं और एक आंसर बड़ा दे रखा। तो ये बड़ा देने का कुछ तो रीज़न होगा। तो अगर अपन को तुक्का लगाना है तो जो आंसर में बड़ा दे रखा है तो उसको मानता है अपन सही। तो शरद ऋतु को छोड़कर किसी भी मौसम में नेपियर घास की बुआई कर सकते हैं। और मार्च अप्रैल में सबसे बेटर समय रहता है शरद नेपियर घास की बुआई के लिए। अगर तुक्का लगाने की बात आ जाए तो अपन को ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्तर ऊंचा होने वाली भूमियों में साइलेज के निर्माण के समय किसानों को आप कौन से साइलोज का सुझाव देंगे? तो ऑप्शन है ट्रेंच साइलोज, पिट साइलो, साइलो टावर और उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाती है? मतलब एक अच्छी प्रकार की साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाती है? 90 से 100 दिन में। लगभग 3 महीने में एक अच्छी प्रकार की साइलेज तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलोज के अंदर कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है? आंसर है वायवीय परिस्थितियाँ, आर्द्र परिस्थितियाँ, अवायवीय परिस्थितियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में अवांछनीय जीवाणु की वृद्धि को कौन सी परिस्थितियाँ रोकती है? ऑप्शन है अम्लता परिस्थितियाँ, लवणता परिस्थितियाँ, क्षारीयता परिस्थितियाँ, अलवणीयता परिस्थितियाँ। तो आंसर होगा अम्लता परिस्थितियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए फसलों को किस अवस्था में काट लेना चाहिए? तो ऑप्शन है घुटने तक ऊंचाई होने पर, फलियां पकते समय, फूल आते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो साइलेज बनाने के लिए फसलों को फूल आते समय काट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श साइलेज निर्माण के समय, मतलब अच्छी क्वालिटी की साइलेज के निर्माण के समय साइलो पिट का तापमान टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर उचित ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइलेज किस प्रकार का होगा? तो ये होगा स्वीट डार्क ब्राउन, मतलब मीठा गहरा बादामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक क्या होता है? तो ये एक सूखा खरपतवार रहित चारा जिसमें पोषण हानि, मतलब पोषणों की हानि कम होती है और पत्तियों का रंग भी कम से कम खराब होता है। तो ये होता है हे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? तो हे बनाने के लिए उपयुक्त फसलें जैसे
पत्तेदार होती है और खोखले तने वाली होती है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है बाजरा, जवार, मक्का, सरसों, बरसिम, लोबिया, सोयाबीन। तो इनसे किसी से भी हे नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे भंडारित करते समय मतलब हे को स्टोरेज करते समय नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे बनाने वाली फसल में फसल सूखने पर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 9% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे बनाने वाली फसलें कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है पत्तीदार, खोखले व पतले तने वाली फसलें उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो हे में प्रोटीन की मात्रा लगभग 10% पाई जाती है। तो आंसर होगा 9.2%। नेक्स्ट है हाथी घास जिसे नेपियर घास के नाम से भी जाना जाता है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक ऑप्शन है पेनिसेटम परप्यूरियम, सोर्दम स्यूडोनेस, पेनिसेटम पेडिसेलेटस, कलोरोज गाइना। तो आंसर होगा पेनिसेटम परप्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल नेपियर के नाम से किस घास का नाम पड़ा है? तो कर्नल नेपियर के नाम से ऑप्शन है हाथी घास, दीनानाथ घास, सूडान घास व रोहडस घास। तो कर्नल नेपियर के नाम से हाथी घास है इसका नाम पड़ा है। हाथी घास को नेपियर घास के नाम से भी जाना जाता है। हाथी घास का आगमन भारत में किस देश से हुआ था? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी रूस, दक्षिणी अफ्रीका, इजराइल। तो दक्षिणी अफ्रीका से हाथी घास का आगमन हुआ था जिसे नेपियर घास भी कहते हैं। तो हाथी घास या नेपियर घास के लिए जलवायु कितनी होनी चाहिए? मतलब जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो आंसर है शुष्क व गर्म, ठंडा व शुष्क, गर्म व आर्द्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेपियर घास के लिए जलवायु गर्म व आर्द्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर घास से कितने क्विंटल हरा चारा प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है? तो नेपियर घास से 8 से 1000 क्विंटल प्रति वर्ष चारा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर घास की बुआई किस वानस्पतिक प्रसारण विधि से की जाती है? तो नेपियर घास की बुआई भूमिगत तने जैसे राइजो, मसबी, तने के टुकड़े, जड़ों या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो इसकी बुआई जड़ों से मतलब तने के टुकड़ों से भी की जाती है, जैसे गन्ने की बुआई करते हैं जैसे नेपियर घास की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर घास की बुआई निम्न में से किस फसल के समान करते हैं? तो आंसर होगा बाजरा के समान या धान के समान या मक्का के समान या गन्ना के समान। तो नेपियर घास की बुआई गन्ना के समान करते हैं, जैसे कि गन्ने के मतलब टुकड़े होते हैं उसको उगाते हैं, जैसे कि इसे भी ऐसे ही जमीन में रोपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर नेपियर घास लगाने के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर नेपियर घास लगाने के लिए 7 से 1000 टुकड़े की आवश्यकता होती है। नेपियर घास को 7 से 1000 टुकड़ों का वजन 10 से 12 क्विंटल होता है। जो ये 7 से 1000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है ना, तो इनमें वजन होता है 10 से 12 क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपियर घास का बुआई का समय क्या होता है? तो आंसर है शरद ऋतु को छोड़कर किसी भी मौसम में नेपियर घास की बुआई कर सकते हैं, पर सबसे बेटर मतलब सबसे अच्छा समय होता है मार्च अप्रैल, मतलब फरवरी मार्च में सबसे अच्छा समय माना जाता है नेपियर घास का बुआई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजरात वेराइटी चारा की कौन सी किस्म है? मतलब जो गजरात किस्म चारा फसल की किस किस्म है? मतलब जो नेपियर घास है उसकी ये गजरात किस्म है। नेक्स्ट है नेपियर घास की एक वर्ष में कितनी कटाई की जा सकती है? जो नेपियर घास मतलब हाथी घास होती है उसकी एक वर्ष में 4 से 6 कटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ घास का वानस्पतिक नाम क्या है? दीनानाथ घास का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम पेडिसेलेट। तो पेनिसेटम पेडिसेलेट दीनानाथ घास का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ घास का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो दीनानाथ घास का ओरिजिन है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ घास का कुल मतलब फैमिली क्या है? पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ घास में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें 7.5 मतलब 7.5% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दीनानाथ घास की बुआई किस महीने में की जाती है? तो इसकी बुआई करते हैं जुलाई अगस्त में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ घास की 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? तो
18 से 20 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनानाथ घास की बुआई बीज के स्थान पर पौधरोपण व नर्सरी विधि से करने पर कितने दिन के पौधे खेतों में रोपित किए जाने चाहिए? तो 18 से 20 दिन के पौधे खेतों में रोपित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JP 12, JP 13, पूसा 3 और पूसा 38 ये किसकी वेराइटी है? तो ये दीनानाथ घास की वेराइटी है।